अब ये भोजनालय देखने के बाद फिर हम वापस आए और आपको ये स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है सामने। अब इसके ये रोड था ना, इससे आगे हम गए हुए थे, फिर इधर से वापस आए और ये स्विमिंग पूल दिख रहा है। और यहाँ से आप देखिए ये किला दिख रहा है जो साइड में हम चलते हुए इधर से आए। तो अब इधर चलेंगे लोटस महल देखने। सुप्रभातम टू ऑल ऑफ यू। जय श्री राम मेरे दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों। मेरे यूट्यूब नोमैडिक भारतीय चैनल पर आपका स्वागत है। ये गेट एक शिला द्वार, ये गेट आप देख चुके हैं मेरे पिछले वीडियो में, जो पत्थर का है। और अभी मैं इसके अंदर, ये किले में चारों तरफ तो मैंने दिखाया है, लेकिन ये शाही महल है। तो इसके अंदर मैं आपको वीडियो में नहीं दिखाया था, तो मैं इसके अंदर चल रहा हूँ, जो शाही निवास था। तो आप शाही निवास को देखेंगे। थोड़ा सा इसमें 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, उनको मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। ये देखिए बोर्ड भी लिखा है शाही रॉयल इनक्लोजिव। ये शाही अहाता 59,000 वर्ग मीटर में था। तो चलो आपको दिखाते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस तरफ से इसका प्रवेश है। ये प्रवेश द्वार है। ये आप देखिए, ये भी गेट आधुनिक बनाया गया है। इस सीढ़ियों से चढ़िए, यानी शाही प्रवेश द्वार मेन ग्राउंड से काफ़ी ऊंचाई पे बनाया गया था। और ये है और ये जो ऊंचा पोर्शन है, ये महानवमी दिव्या है। ऊंचाई 8 मीटर है। और कलाकृतियाँ तो आज आप जानते ही हैं। ये देखिए पत्थरों में जो कलाकृति की गई है। ये अब हम ऊपर चलते हैं थोड़ा। ये कलाकृति है ब्लैक स्टोन पर। ये है इसका ऊंचाई। अब ये आप देख रहे हैं, इसके नीचे व्हाट इज देयर। इधर से एंट्री गेट है। ये सभा मंडप था जिस पर राजा ऊपर बैठकर पब्लिक से संवाद करते थे। और ये आप देखिए इस तरह से इधर से ये पब्लिक, ये पब्लिक के द्वारा कुछ राजा के पास पहुंचाया जाना होता था। तो इस तरह से एंट्री थी इस पर। तो सामने पब्लिक से राजा मिलते थे और ये इधर उनका पीछे आवास था। यहाँ एक पुष्करणी है, अभी आपको दिखाते हैं, बड़ी दिव्य है। और इसके अंदर जल आने की व्यवस्था की नाली वो दिख रही है, उसको भी अभी नीचे से चल के लेते हैं। ये देखिए जल की व्यवस्था बहुत उत्तम है।
समकालीन प्रवासी देमिगोस पायस 1442 और 1443 और अब्दुल रजाक सन 1520 ईस्वी में इस महानवमी दिव्या का उल्लेख किया है अपने संस्मरण में। और इसमें राजा धार्मिक त्योहारों में भाग लेने के लिए इस पर आते थे। वो तो बताया ना कि पब्लिक से मीटिंग के लिए राजा ऊपर रहते थे और सामने नीचे पब्लिक रहती थी। तो कई रूपों में इसका प्रयोग करते रहे होंगे। और अंदर ये उसका मैप है। ये काले पत्थर वाली पुष्करणी, किले के अंदर बहुत सी छोटी और बड़ी पुष्करणियाँ हैं। पुष्करणी मीन्स तालाब। तो जल की व्यवस्था बहुत अच्छी थी है। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये नाली है और इसी नाली के द्वारा जल किले में आता था शाही आवास में। तो ये पुष्करणी आपको दिखाने के लिए मैं लाया। ये बहुत सुंदर कलाकृत है। अब चूंकि शाही महल के अंदर की पुष्करणी है तो कलाकृत तो रहेगी ही। और ये आप देखिए, अब ये शाही महल के अंदर का तालाब है। ये ग्रेनाइट पत्थरों से सुसज्जित है और अपने में अद्भुत है। और इसके सामने शिव मंदिर है और इसके ठीक साइड में ये नाली है। इसका प्रमाण मैं आपको देता हूँ। वो भोजनालय वाले पत्थर की कटिंग में कटोरी और पत्तल यहाँ भी रखे गए हैं। अब ये नहीं बता सकते कि कहीं से ला के रखे गए हैं वहाँ से या यहाँ ही इनकी व्यवस्था थी। ये नाली और ये इस तरह से इधर से जल आता था यूँ ढाल और इधर से जाता था और चारों तरफ इसकी सप्लाई थी नाली के द्वारा। ये देखिए यहाँ से इस तरह से इस साइड में और इस पुष्करणी में जल जाता था। किस पुष्करणी में? यहाँ भी है एक पुष्करणी, दिखाता हूँ। और यहाँ की सभी पुष्करणी मीन्स तालाब, सीमेंटेड पत्थर और सब सही है। और यही शाही स्नान में प्रयोग किए जाते थे या जो भी हो। और एक पुष्करणी उधर भी है जो ऊपर से मैंने आपको दिखाया। बाकी इधर उनके आवास कमरे जो तोड़ दिए गए हैं उस युद्ध के बाद, तो उनको अभी देखने ये शाही वो आगे दीवार दिख रही थे, इतना ये पोर्शन शाही आवास था। और एक पुष्करणी ये भी है सामने। ये आप देखिए। और ये जल आने की व्यवस्था नाली के द्वारा। आप देख रहे हैं ना। और ये नाली ये बाहर से आ रही है, आगे टूट
से कनेक्टेड थी। अब चलते हैं कमल महल की तरफ। कमल महल मेरा मेन है उद्देश्य है, मेरा मेन उद्देश्य है टहलना और आपको दिखाना। ये वीडियो कमल महल के लिए समर्पित है। तो कमल महल पूरा निर्मित है और उसका पर्पज़ उद्देश्य भी बहुत सुंदर है, लेकिन शाही आवास के बाहर है। तो इस समय हम शाही आवास में चल रहे हैं। जो ये पुष्करणी आपको दिखाना था और ये महानवमी, ये चबूतरा जो राजा इस पे विराजमान होके पब्लिक से संवाद या धार्मिक फंक्शनों में भाग लेते थे, ये सामने। तो अब चलते हैं कमल महल की तरफ। विजयनगर राजघराने का ये शाही आवास, इस पूरे किले में घूमने के बाद ये शाही आवास था जो आप देख रहे हैं, इतना पोर्शन। और ये अंडरग्राउंड रूम था, गुप्त कमरा। और इसको मैं आपको दिखाऊं, ये ऊपर से खोल दिया गया है। ये वो गेट है और इसके अंदर ये अंडरग्राउंड पोर्शन है जो आप देख रहे हैं। ये अंडरग्राउंड पोर्शन था। वो गेट, उस गेट से यूँ राउंड करते हुए आने पर यहाँ निकलते थे। और भी अंडरग्राउंड इससे आगे रहा हो तो नहीं बता सकते। ये पत्थर की नाद और हाथी की बावड़ी। राज परिसर में दरबार कक्ष के पास विशाल ग्रेनाइट शिलाखंड से बनी एक नाद है। वो ये है, ये हाथियों के लिए थी, जल पीने के लिए या भोजन के लिए या जो भी हो। और ये बावड़ी, इसमें और ये पब्लिक मीटिंग प्लेस, स्टेज था जिसमें पब्लिक से संवाद करते थे। और महानवमी वो जो देखा आपने, वो धार्मिक प्लेस के लिए था और ये पब्लिक के लिए था। और इसके अंदर राजशाही आवास था। बहुत बड़ी है।